हेलो एवरीवन, वी आर फोकसिंग ऑन आरबीआई ग्रेड बी फेज टू मैनेजमेंट पोर्शन। जैसे कि आपको पता है, फेज टू में फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का एक पेपर होता है एंड उसमें से अभी हम मैनेजमेंट सेक्शन पे फोकस कर रहे हैं। ये सेक्शन काफ़ी स्कोरिंग होता है और यदि अच्छे से समझ लिया जाए तो इस सेक्शन के लगभग सारे ही क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। मैं हूं संदीप कुमार गोयल और आज का लेक्चर हमारा क्वेश्चन और आंसर पर फोकस करेगा। अभी तक हमने व्हाट इज मैनेजमेंट, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है, जो कि मोस्टली पहला जो चैप्टर है सिलेबस का उसको पर्टेन करता है। तो आज हम इस पे क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक था कि मैनेजमेंट होता क्या है। इसमें हमने समझा था कि मैनेजमेंट जो होता है वो आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन होता है, जिसमें हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये एक तरह की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को टारगेट किया जाता है। इसमें मल्टीपल एक्टिविटीज होती है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। तो जैसे कि हमने अपनी केस स्टडी दी थी नामची कैंडल की, तो उसके अकॉर्डिंग उनके लिए मैनेजमेंट ये था कि वो रेगुलरली ये टारगेट करें कि वो सबसे ज़्यादा डिजाइन की कैंडल्स को मोस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में प्रोड्यूस कर पाए। सेकंड हमने देखा था नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। जैसे कि हमने देखा था कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है, ये चाहे इंडिया में हो या यूएस में हो, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सेम अप्लाई होते हैं। दोनों जगह पे ही एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को टारगेट किया जाता है। दूसरा होता है गोल ओरिएंटेड, मतलब कि मैनेजमेंट एक किसी टारगेट के लिए किया जाता है कि लेट्स से मुझे 50 कैंडल्स प्रोड्यूस करनी है, और लेट्स से मुझे आज यदि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे 7 घंटे की पढ़ाई निकालनी है। तो मैनेजमेंट का एक टारगेट होता है। उस टारगेट के अगेंस्ट ही हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट इफेक्टिव है या एफिशिएंट है या नहीं है। तीसरा है मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने आज मैनेजमेंट किया और आप बोलोगे अब ये चलता रहेगा। नहीं, आपको रेगुलरली मैनेजमेंट करना, कंटिन्यूसली मैनेजमेंट करते रहना है। आपको ये देखना है कि यदि ये काम नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कंट्रोल करनी एक्टिविटी को, प्लानिंग करनी एक्टिविटी की, ऑर्गेनाइज करना है उसको। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। जैसे कि आपकी पढ़ाई है, वो आप डेली करोगे, कंटिन्यूसली करोगे और कंटिन्यूसली आप बेस्ड ऑन द फीडबैक चेंजेस लाते रहोगे। इसी तरह मैनेजमेंट भी कंटिन्यूस होता है। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी होती है। तो मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी क्या होता है कि मैनेजमेंट में आप लोगों को भी मैनेज करते हो, मैनेजमेंट में आप वर्क को भी मैनेज करते हो, मैनेजमेंट में आप प्रोसेसेस को भी मैनेज करते हो। लोगों को मतलब कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मैनेज करते हो कि वो मोटिवेटेड रहें, उनका मोरल हाई रहे, जिससे कि वो इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर पाए ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग में। इसी तरह आप वर्क को मैनेज करते हो कि हमारा क्या टारगेट है, हमने कितना प्रोड्यूस किया है, कितना नहीं किया है। यदि अपन नामची कैंडल वाली केस स्टडी को कंसीडर करें तो आप ये नोटिस करोगे कि नामची कैंडल ने टारगेट लिया था 50 कैंडल पर डे का। तो वो रेगुलरली मॉनिटर करेंगे कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी तरह आप प्रोसेसेस को मैनेज करते हो कि कोऑर्डिनेशन हो रहा है नहीं हो रहा है इफेक्टिव, कहीं लैग तो नहीं हो रहा है। आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टास्क की कोई ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई डिपार्टमेंट ज़्यादा ओवरलोडेड है, कोई कम ओवरलोडेड है। तो इस तरह से आप कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टास्क करोगे। ग्रुप एक्टिविटी होती है। मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल नहीं करता है, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट टीम साथ में आके मैनेज करती है। एक डायनेमिक फंक्शन होता है। ऐसा नहीं होता है कि क्लोज डोर होता है, क्योंकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपका एक किसी 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 सोसाइटी में होता है। तो उस सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी आपका आपका मैनेजमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। इसी तरीके से इंटेंजिबल फोर्स होता है। आपको कभी ये दिखेगा नहीं कि यहाँ पे मैनेजमेंट है, बट वहाँ पे कंटिन्यूसली मैनेजमेंट काम कर रहा होता है। उसी के कारण वो ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर पाता है और चल पाता है। उसके बाद हमने देखा था स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट क्या क्या कवर करता है। तो हमने देखा था मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा टारगेट होता है कस्टमर, कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स आए जैसे। तो उस हिसाब से मैनेजमेंट एक टारगेट होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग के जो लोग होते हैं उनका ये टारगेट रहता है कि कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है उसको वो फोकस करते हैं। फिर हमने देखा था पीपल। पीपल मतलब ये होता है पर्सनल मैनेजमेंट, जहाँ पे हम लोगों के इकोनॉमिक एक्सपेक्ट की, उनकी सैलरीज क्या होगी, और इसके अलावा उनको कैसे करियर प्रोस्पेक्ट्स देना है, इसके अलावा
उनका प्रमोशन, उनका रिक्रूटमेंट कैसे करना है। तो पर्सनल मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा टास्क होता है। एक होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या होगी, डिविडेंड पॉलिसी हमारी कैसे रहेगी, कैसे हम इंश्योर कर रहे हैं कि मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बन पाए, हमारे प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी क्या होगी। तो इस तरह से उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। आपका फिर होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट कवर करता है कि जिसमें आप ये देखोगे कि शॉप फ्लोर पे काम इफेक्टिवली हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, जो आपके वर्कर्स हैं और जो आपके मैनेजर क्लास है उनके बीच में इफेक्टिवली एक हार्मनी का होना चाहिए जिससे कि बेटर आउटपुट हो पाए। यदि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो टेंशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगा शॉप फ्लोर पर, आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। तो आप ये इंश्योर करते हो कि एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज और एक वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में एक अच्छी हार्मनी है। स्ट्रक्चर और प्रोसेस है जिसको अपन जनरल मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसमें आपका टारगेट ये रहता है कि जो भी प्रोसेसेस हैं, जैसे कि आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाने हैं या हायरार्की जो फॉलो होनी है, वो इफेक्टिव रहे, एफिशिएंट रहे गोल को अचीव करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है दे आर नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। तो ये सारा जो होता है, ये सारा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट इन सब की स्टडी को करता है और ये सारे सब्जेक्ट अपने आप में फिर एक टॉपिक बन जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था मैनेजमेंट प्रोसेसेस के बारे में कि मैनेजमेंट की प्रोसेसेस क्या होती हैं। ये वो मैनेजमेंट प्रोसेसेस होती हैं जिसके के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे कि आपकी प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, स्टाफिंग हो गई, डायरेक्टिंग हो गई, कंट्रोलिंग हो गई। इसके बाद हमने हर एक प्रोसेस को समझा था कि इस प्रोसेस के अंदर क्या एंटेल होता है, और हमने उसको केस स्टडी से ये भी देखा था कि यदि नामची कैंडल के केस में वो प्रोसेस कैसे अप्लाई होगी। इनके लिए एक शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है जिसको पोस्ट को कहते हैं। कई जगह पे पोस्ट कॉर्प भी लिखा रहता है जिसमें रिपोर्टिंग एंड बजटिंग भी आ जाती है। तो ये मैनेजमेंट की प्रोसेस। अभी हम एक छोटा टॉपिक कंसिडर करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का क्या रोल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या वो अचीव करना चाहता है। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अपन 3 लेवल पर देख सकते हैं। पहला है एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल, कि एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है कि हमारे यहाँ का मैनेजमेंट हमें क्या प्रोवाइड करे। दूसरा हम देख सकते हैं एट द इंडिविजुअल लेवल, कि जो एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो क्या मैनेजमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए मैनेजमेंट क्या रोल फुलफिल करे। और तीसरा एट ए सोशल लेवल, कि एक सोसाइटी जिसमें कि वो ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है, वो सोसाइटी भी उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन रखती है, तो वो क्या एक्सपेक्टेशन होती है। तो एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी ये नीड होती है कि जो मैनेजमेंट है वो प्रॉफिट के लिए टारगेट करे। कि क्योंकि जब रेगुलरली प्रॉफिट आता रहेगा तो इससे ये इंश्योर होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता रहेगा तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइबिलिटी बढ़ती बनी रहेगी, और ये स्टेक होल्डर के लिए मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। यदि आपको पता है जो ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली लॉस में चलते हैं, बीट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जिनको कि रिसेंटली क्लोज किया गया है, या एयर इंडिया जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलरली लॉस पोस्ट कर रहा था, तो उसके मैनेजमेंट ने उसको वो डिलीवर करके नहीं दिया जो जो एक्सपेक्टेड था फ्रॉम ए मैनेजमेंट, और उसके कारण उसको गवर्नमेंट को सेल करना पड़ा। सेकंड, हम आते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स पे, कि एक इंडिविजुअल्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं मैनेजमेंट से। यदि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन सबसे पहले क्या होगी कि मैनेजमेंट मेरी बेसिक इकोनॉमिक नीड्स को तो फुलफिल करे। आई शुड बी एबल टू मेंटेन ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन एनी सिटी। तो यू विल बी एक्सपेक्टिंग ए डिसेंट सैलरी फ्रॉम द मैनेजमेंट। सेकेंड थिंग होगी आपकी कि मुझे रिकॉग्निशन मिले ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या एक सोसाइटल लेवल पे। तो मैनेजमेंट आपको पीयर रिकॉग्निशन देता है। यदि आप डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट में गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा वहाँ पर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर करके फोटो लगी रहती है। उस ये इसलिए किए जाते हैं जिससे कि मैनेजमेंट अपने यहाँ के बेस्ट एम्प्लॉयज को पीयर रिकॉग्निशन कर सके। इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ये रहता है कि एम्प्लॉयज फील मोटिवेटेड क्योंकि इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है और वह मोर एफिशिएंटली वर्क में कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड, इट जनरेट्स अ फीलिंग ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज लीडिंग टू द बेटर आउटपुट। तो एक कंपटीशन की फीलिंग भी जनरेट होती है।
एंड तीसरा, आप एज एन इंडिविजुअल ये एक्सपेक्ट करोगे कि हमारे यहाँ पर सेफ्टी का कल्चर रहे, स्पेशली इफ यू आर ए फीमेल एम्प्लॉय। तो अब यदि आज की तारीख में जितने भी मॉडर्न मैनेजमेंट होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय। सभी जगह पर अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल निर्भया कमिटीज टाइप से बना दी गई है, जहाँ पर कि फीमेल एम्प्लॉय को यदि कोई भी किसी भी तरीके का इशू आता है तो दे कैन रिपोर्ट इट टू द हायर मैनेजमेंट। और जनरली हायर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है इस तरह की कंप्लेंट में, क्योंकि ये मैनेजमेंट का नाम सोसाइटी में भी खराब करती है, और एट एट द इंडिविजुअल लेवल इट डिमोटिवेट्स हाईली टू द फीमेल एम्प्लॉयज। तीसरा जो मैनेजमेंट का काम होता है वो सोसाइटी का होता है। एक सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है, पहला, कि जो मैनेजमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ टारगेट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मैनेजमेंट सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर कर ग्रोथ कर रहा है, रादर इट शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड द सोसाइटल रिसोर्सेज, जैसे कि वाटर और कंस्ट्रक्टिंग द बेटर रोड। तो यदि आपको अभी आप देखोगे तो काफी सारे बिग मैनेजमेंट, जैसे आपका आईटीसी हो गया या आपका पीएनजी हो गया, दे दे आर एक्चुअली टेकिंग इनिशिएटिव, जिससे कि वो सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा वापस रिसोर्सेज में कंट्रीब्यूट कर सकें। लाइक आईटीसी कंपनी ई चौपाल के थ्रू फार्मर्स से डायरेक्टली प्रोक्योरमेंट करती है और उनको टाइमली एडवाइस करती है कि उनको क्या उगाना चाहिए, और किसकी प्राइस मार्केट में कैसे रहने वाली है फ्यूचर में। तो इससे आप देखोगे कि दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। सेकंड थिंग जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, और जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेटरी है लॉ के द्वारा, वो है 2% CSR करना। तो अभी आप देखोगे हर मैनेजमेंट, यदि आप एक पीएनजी की कॉपी पीएनजी का कोई भी प्रोडक्ट लेने जाओगे तो लिखा रहता है कि वन वन रुपीज फ्रॉम दिस प्रोडक्ट गोज टू ए सर्टेन सिविल सोसाइटी। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये जो 1 रुपया है आपका, वो वो सीएसआर एक्टिविटी के थ्रू सोसाइटी को वापस दे रहे हैं। सो अब आप मॉडर्न मैनेजमेंट को देखोगे तो दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर अबाउट देयर सोसाइटल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और इसका कहीं ना कहीं सेल्फ ड्रिवन ऑब्जेक्टिव भी होता है कि यदि आपको सोसाइटी लाइक करती है तो इससे आपकी ब्रांड वैल्यू सोसाइटी में बनती है, विच फर्दर लीड्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो यदि आप देखोगे तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव आपस में इंटरडिपेंडेंट भी रहते हैं। तो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन पार्ट। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट। सिंपल 2 मार्क का क्वेश्चन। तो अपन ने देखा था मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें कि इन्वॉल्व होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। इसका टारगेट होता है एफिशिएंटली, इफेक्टिवनेस, एंड इट्स एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन। तो दिस इज मेंट बाय द मैनेजमेंट। सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज अगेन अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क। तो वो वो कौन सा फोर्स है जो सारे प्रोसेसेस को बाइंड करता है। अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, इट इज द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वो फोर्स होता है जो सारी फोर्सेस को बाइंड करता है, क्योंकि ये सभी एक्टिविटीज के थ्रू, इवन द प्लानिंग, आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। डायरेक्टिंग के समय आपको डिफरेंट लेवल्स, मिडिल मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, इस लेवल पे आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। सिमिलरली आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सेम पेज पे रहें, इसके लिए अभी आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। तो इट इज द कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का क्या रोल होता है, ये आपका यूनिट एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को वो करता है, कोऑर्डिनेट करता है, जिससे कि आप एफिशिएंटली एंड ये it integrates efforts of all the employees so that you can achieve the work with efficiency and effectiveness. थर्ड, ये एक डेलिब्रेट एक्टिविटी होती है, कि मतलब आपको कॉन्शियसली ये एक्टिविटी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप दो डिपार्टमेंट को छोड़ दोगे तो वो आपस में कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, नहीं, आपको मैकेनिज्म जनरेट करने पड़ेंगे जिससे कि वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। नेक्स्ट, let's take third question. Enumerate 5 characteristics of the management. We have already discussed it. अपन ने पहले भी लेक्चर में देखा है और आज अपन ने दोबारा देखा है, तो आप उस वहां से इस क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं।
Let's take another question. Indian Railway has launched a new broad gauge solar power train, which is going to be path-breakingly towards making trains greener and more environment friendly. The solar power demo, diesel electric multiple unit, has 6 trailer coaches and is expected to save about 21,000 litre of diesel and ensure a cost saving of rupees 12 lakh per year. Name the objective of management achieved by Indian Railway in the above case. ये मैंने इतना लेंदी क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ग्रेड बी के ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह के लेंदी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में अपना आंसर लिखने पड़ता है। आपको इतने बड़े क्वेश्चंस पढ़ने की आदत होनी चाहिए जिससे कि आप ऐसा ना हो कि आप लास्ट लाइन पढ़े तो आप पहले की लाइनें भूल जाए। नहीं, आपको इस क्वेश्चन में सीधे सीधे ये बोला गया कि इंडियन रेलवे ने एक नई ट्रेन सोलर पावर ट्रेन लॉन्च की है जो कि डीजल की भी सेविंग करेगी और पैसे की भी सेविंग करेगी। तो इंडियन रेलवे ने इससे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को वो किया है। अब यदि अपन देखते हैं, सबसे पहले आते हैं अपन ऑब्जेक्टिव्स में सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इंडियन रेलवे क्योंकि ये सोलर पावर ट्रेन है और डीजल की सेविंग करेगी तो ये पॉल्यूशन को कम करेगी, इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगी। तो इसने सोसाइटल के बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है विच इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सेकेंड थिंग है क्योंकि ये कॉस्ट कम करेगी, इंडियन रेलवे की रनिंग कॉस्ट भी कम करेगी जो डीजल की थी। तो इसने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को सपोर्ट किया है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट को सपोर्ट किया है। तीसरा यदि आप इसमें एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव देखें तो इंडियन रेलवे ने सोलर पावर ट्रेन लगाई है और डीजल को रिमूव किया है। तो समवेयर इंडियन रेलवे ने ग्रोथ अचीव की है बट थ्रू इनोवेशन। एक ये टोटली न्यू टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया है अपनी कोचेज में। तो ये ग्रोथ थ्रू इनोवेशन है, इससे स्टेक होल्डर्स को और कॉन्फिडेंस आता है इंडियन रेलवे पे कि यस यू कैन compete in the new एज with new technology coming in the market day by day. So these are the 3 major objectives which Indian Railway has achieved. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज मैनेजमेंट कंसिडर्ड टू बी मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन की तरह लेंगे, इसको 5 मार्क के क्वेश्चन की तरह आप ट्रीट कीजिए। तो इसमें आपको 50 वर्ड का एक आंसर लिखना है। पहली चीज है मल्टी डायमेंशनल वर्ड का मतलब क्या होता है कि इसकी अलग अलग डायमेंशन है। ये लोगों को भी मैनेज करता है, ये वर्क को भी मैनेज करता है, ये प्रोसेसेस को भी मैनेज करता है। वर्क में ये क्या मैनेज करता है कि क्या गोल्स अचीव करना है, तो उसके लिए आप देखोगे कैसे करता है। ये डायरेक्टिंग करता है, प्लानिंग करता है और आपकी प्रोसेसेस सेम रहेंगी लेकिन इसके जो मल्टी की डायमेंशन जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। लोगों को मैनेज कैसे करता है, पर्सनल मैनेजमेंट के थ्रू, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन। और प्रोसेसेस को मैनेज कैसे करता है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू। कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग इन सबको मैनेज करता है। बट आगे के लेक्चर्स के लिए इसकी